नमस्कार दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि सर यूपीपीएससी आईएन की भी कट ऑफ बताओ, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जो आईएन का 2020 वाला पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि 2013 में कितनी कट ऑफ गई थी, क्या वैकेंसी थी और क्या एक्सपेक्टेड है कट ऑफ का। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं 2013 की कट ऑफ पर, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज ब्रांच किस ब्रांच की कितनी कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल की, जो पीडब्ल्यूडी वैकेंसी थी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 582 और ये कट ऑफ गई थी 850। 850 में से है 542 पीडब्ल्यूडी की, जनरल की है, बाकी ओबीसी की 525, एससी की 396, ये देख सकते हो आप। वहीं अगर अब हम इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें सिविल के लिए तो ये गई थी 334 जनरल की। वहीं एससी की गई थी 307, एसटी की गई थी 227। इसके बाद में हम बात करते हैं माइनर इरिगेशन, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ही है, तो 498 ये भी कट ऑफ अच्छी गई थी। 498 कट ऑफ है 850 में से। वहीं दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो ये भी 498 रही है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। वहीं इसके बाद में हम अब बात करते हैं रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल के लिए, तो 401 कट ऑफ इसकी गई थी। और यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ दे रखी है इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो मार्क्स आ रहे हैं वो इसमें है 539 और मिनिमम जो है 401 रही है। वहीं बाकी कैटेगरीज की भी देख सकते हो। ओबीसी की जो मिनिमम कट ऑफ रही है इस डिपार्टमेंट में वो 475 रही है और हाईएस्ट 497 रही है। वहीं एससी की बात करें तो 424 और 474 हाईएस्ट है। एसटी की 271 मिनिमम और 303 हाईएस्ट है। वुमेन के लिए 357 मिनिमम है और मैक्सिमम 442 है। तो दोस्तों ये तो बात थी सिविल की। तो सिविल में जो सबसे कम कट ऑफ गई थी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट था, जिसमें अनरिजर्व की कट ऑफ थी 334 और 334 ये जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। वहीं सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रही थी वो गई थी पीडब्ल्यूडी की, जो कि बहुत ज़्यादा थी 542 कट ऑफ थी ये। और तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसकी रही है और जो इरिगेशन की सबसे कम गई है। बाकी ब्रांचेज की भी अगर हम बात करें तो बाकी ब्रांचेज जो है उनकी कट ऑफ, एग्रीकल्चर में चलते हैं हम सबसे पहले। तो एग्रीकल्चर में जो कट ऑफ रही थी वो देख सकते हैं आप, 509 कट ऑफ थी। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी इनकी। वहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिविल की फिर से रिपीट हो गई है, ये दूसरा उसी का डिपार्टमेंट है। 500 यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ थी। और इसके बाद में मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट था इसमें 492 कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये भी। और इसके बाद में हम बात करें मैकेनिकल की ही ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में तो इसमें 490 गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो माइनर इरिगेशन है उसमें 509 गई थी कट ऑफ। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप, मैकेनिकल का इरिगेशन डिपार्टमेंट 491 कट ऑफ है और 543 हाईएस्ट मार्क्स थे। तो ये यहाँ पर ये पूरा कट ऑफ था 2013 का जो हम देख रहे थे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी। तो 2013 में जो वैकेंसी थी वो आप देख लीजिए, लगभग काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर थी, 920-25 के आसपास वैकेंसी थी। तो जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 640। वहीं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में 10 थी, रूरल इंजीनियरिंग वाले में 24 थी और पीडब्ल्यूडी में 140 और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी थी। तो टोटल 820 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की थी। वहीं मैकेनिकल की बात करें तो 103 वैकेंसी थी, जिसमें 89 इरिगेशन डिपार्टमेंट में, 10 माइनर इरिगेशन में और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी थी। इलेक्ट्रिकल की सिर्फ 1 वैकेंसी थी रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर ये वैकेंसी थी और ये कट ऑफ बताई थी मैंने। अब हम बात करेंगे 2020 के सिनेरियो में कट ऑफ क्या जा सकती है और वैकेंसीज कितनी हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसीज की डिटेल है ये 2013 की वैकेंसीज है, जिसमें देख पा रहे हैं सिविल की कितनी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो कि मैंने पहले बता दी है। तो टोटल यहाँ पे 936
936 जो वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम इस बार की बात करें 2020 की जो वैकेंसी थी उसकी, तो वहाँ यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है लगभग 692 वैकेंसी है, जिसमें सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 171 वैकेंसी है। वहीं मैकेनिकल की 73 है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर की जो है इरिगेशन माइनर इरिगेशन में वो 9 है। वहीं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट सिविल की 4 हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसी जो देख सकते हैं। रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल की 57 है, और पीडब्ल्यूडी में जो सिविल इंजीनियरिंग की है 108 है। वहीं पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है 46, और मंडी परिषद में है 31। बाकी भी वैकेंसी देख सकते हैं। हाउसिंग अर्बन प्लानिंग में 26 है, और 25 हाउसिंग अर्बन प्लानिंग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है। वहीं नगर विकास विभाग जो है इसमें 24 है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसीज है। टोटल मिला के ये 692 यानी 692 वैकेंसी है। तो वैकेंसी पहले के कंपैरिजन में कम है, और कट ऑफ जो और अच्छा है। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स एग्ज़ाम का जो रहा है वो 850 रहा है, जिसमें 750 नंबर तो जो है रिटर्न के हैं, वहीं 100 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के हैं। और इस बार की हम बात करें तो इस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहा है। 2.5 घंटे के एग्ज़ाम वगैरह 375 का तो जो रिटर्न हुए हैं, और उसके बाद में जो 100 मार्क्स का है वो इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ये एग्ज़ाम पैटर्न और वैकेंसी आपने देख ली है यहाँ पर। तो अब ये तो मान के चलिए कि पिछली बार जो वैकेंसी थी उसके कंपैरिजन में कट ऑफ वैकेंसी इस साल कम है, तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ने के का एक्सपेक्टेड है, और जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा हाई रहा है यहाँ पर। तो अब पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 550 से ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी, लगभग 600 के आसपास कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ मैं 850 में से बता रहा हूँ। तो इंटरव्यू के भी आप एवरेज 40-50 मार्क्स कम ले लीजिए, तो फिर भी यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जा सकती है IN सिविल के लिए, वो मुझे 550 लग रहा है। तो ये रिटर्न का बता रहा हूँ मैं। तो रिटर्न के लिए आप 550 नंबर कम से कम लेकर आएँ तो कुछ अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। बाकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगी और बहुत कम भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सिविल का जो है पीडब्ल्यूडी जो है, मेरे को लगता है यहाँ पर 550 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ये सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 350 के आसपास ही इरिगेशन की भी जाएगी। सिर्फ रिटर्न की बात करें तो 350 मिनिमम, और 400 तक भी ये जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड है। क्योंकि वैकेंसी हालांकि कम हुई है थोड़ी, लेकिन अभी इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स बाकी है, तो वो भी ऐड होंगे। तो 350-400 के आसपास ये रहेगी। और इधर से बाकी मैकेनिकल की हम बात करें तो मैकेनिकल की थोड़ी कट ऑफ हाई रहेगी, और मैकेनिकल की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है 550 से ऊपर जाने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल के, वहाँ पे लगभग 550 की कट ऑफ रहेगी। तो मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली। तो दोस्तों ये कट ऑफ मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेड है इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जिस तरह से थोड़ी कम हुई है और कंपटीशन बढ़ा है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो यह मान के चलिए कि आपको 350-400 के समथिंग जो है मार्क्स इसमें रिटर्न में लाने ही पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन के चांस है। और मुझे नहीं लगता कि 450 से 400 या 450 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो ये मोटा मोटा अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आराम से आप 40 नंबर के आसपास ला सकते हैं इजीली। और तो आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके 350 से भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में ला सकते हैं। तो दोस्तों यही था कट ऑफ का बारे में जो बताना था, और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।